रामपुर गांव में हरिया अपनी बीवी शीला और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। हरिया के पास एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर उसके घर का गुजारा हो पाता था। कुछ देर बाद हरिया दूध बेचने चल देता है। बहुत तेज धूप होती है, इसलिए हरिया एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो एक बहुत ही बड़ा मटका लेकर बैठा हुआ होता है। अरे बाबा, आप इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और घर में एक बूंद भी पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी भरने के लिए नदी के पास जा रहा था। आप ये दूध पी लो, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। और ये मटका मुझे दे दो, मैं आपके लिए पानी भर कर ले आता हूँ। तुम तो बहुत ही नेक दिल इंसान हो बेटा। हरिया उस बूढ़े आदमी का मटका नदी से भर कर ले आता है, पर जब वो वापस आता है तो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं होता। हरिया उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है पर वो कहीं नहीं दिखता। हे भगवान, अब मैं उस बाबा को कहाँ ढूंढूं? वो ऐसे अचानक आखिर कहाँ चले गए? और मैं इस मटके का क्या करूं? अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा तो कोई भी इसे यहाँ से उठाकर ले जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी हमें मटके की कितनी जरूरत थी, शायद भगवान ने हमारी मदद करने के लिए ऐसा किया हो। हरिया मटका लेकर घर आ जाता है और उसे एक कोने में रख देता है। हे भगवान, मैंने आपको मटका लाने को बोला था, पर आप इतना बड़ा मटका क्यों ले आए? दरअसल रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था, ये मटका उसी का है। मैं उनके लिए नदी से पानी भर कर लाया, पर जब मैं वापस आया तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं, इसलिए मैं ये मटका घर ले आया। मैंने कोई चोरी थोड़े की है। अगर कभी वो आदमी मुझे दोबारा दिखेगा तो ये मटका मैं उससे वापस कर दूंगा। हाँ जी, और वैसे भी हमें कितनी जरूरत थी मटके की। हाँ, अच्छा, इसमें पानी भी भरा हुआ है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मुझे इस मटके से जरा एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी देती हूँ। शीला मटके का ढक्कन हटाती है तो उसमें पानी की जगह दूध देखकर हैरान हो जाती है। अजी, आप तो बोल रहे थे इसमें पानी है, पर इसमें तो दूध भरा हुआ है। कैसी बातें कर रही हो? मैंने खुद नदी से इस मटके में पानी भरा है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो एक काम करो, आप खुद आकर देख लो। हरिया मटके में झांकता है तो उसमें सच में पानी की जगह दूध भरा होता है। अब मुझे समझ आ गया। मुझे भी बताओ क्या हुआ? ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। मैंने रास्ते में बूढ़े बाबा की मदद की थी और वो उस मदद के बदले ये जादुई मटका मेरे पास छोड़ गए। मतलब अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये दूध में बदल जाएगा, फिर तो हम खूब सारा दूध बेच सकते हैं। हाँ शीला, पर तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। अगले दिन हरिया सोकर उठता है और उस मटके को लेकर नदी के पास जाता है और उसमें पानी भर देता है। पल भर में पानी दूध में बदल जाता है। हरिया उस मटके को घर ले आता है और बहुत सारे दूध के डोल में सारा दूध भरकर गांव में बेचने चल देता है। अरे हरिया, क्या बात है, आज तो एक डोल की जगह इतने सारे दूध के डोल। तुम्हारी भैंस ने ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया क्या? बस ऐसा ही समझ लो भैया। हरिया ऐसे ही रोज नदी पर जाकर उस मटके में पानी भरता और वो दूध में बदल जाता, जिसे बेचकर हरिया खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। गांव के लोग ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि आखिर हरिया एक भैंस से इतना सारा दूध कैसे निकाल लेता है। एक दिन जब हरिया नदी से उस मटके में पानी भर रहा होता है तो उसका दोस्त महेश वहाँ जाता है। अरे भाई, अब तो तुम इतने अमीर हो गए हो, फिर तुम्हें इस मटके की क्या जरूरत? अब तो तुम कोई बढ़िया सा स्टील का बर्तन ले लो। नहीं 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 भाई, यही ठीक है। हरिया पानी भरकर मटका उठा ही रहा होता है, पर महेश के पैर की ठोकर लगने से मटका गिर जाता है। मटके से पानी की जगह दूध बहता देख महेश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अरे हरिया भाई, तूने तो इसमें पानी भरा था, ये तो दूध बन गया।
अब मुझे समझ आ गया कि तू इतना अमीर कैसे हो गया। अब मुझे सच सच बता कि तू ये मटका कहाँ से लाया है। देखो भाई, ये मटका मुझे जहाँ से भी मिला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तू ज्यादा चालू मत बन, चुपचाप बता दे वरना मैं तेरा ही मटका छीन लूंगा। हरिया डर के मारे महेश को सब बता देता है कि कैसे और कहां से उसे वो जादुई मटका मिला है। महेश लालची नियत के साथ उस रास्ते पर चल देता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां उसको वही बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़े मटके के साथ मिलता है। बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे इस मटके को नदी से भरकर ले आओगे? तूने मुझे क्या उस हरिया की तरह बेवकूफ समझा है? चल चुपचाप ये मटका मुझे दे और निकल यहाँ से। ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें एक बूढ़े आदमी पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? तरस? हाँ, मैं यहाँ बस ये जादुई मटका लेने आया हूँ, समझा? महेश उस बूढ़े आदमी से वो मटका छीनने लगता है। बूढ़ा आदमी उस मटके को बचाने की खूब कोशिश करता है, पर महेश उस बूढ़े आदमी से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो उस बूढ़े आदमी को एक धक्का मारता है और उससे मटका छीन लेता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये एक जादुई मटका है, इसमें तुम जो भी डालोगे वो दुगना हो जाएगा, पर तुम जैसे लालची आदमी का ये मटका कभी भला नहीं करेगा। चुप कर बुड्ढे, चुप कर। महेश वो जादुई मटका लेकर जल्दी से अपने घर आता है और अपनी पत्नी सरिता को आवाज देता है। सरिता, ओ सरिता, देख मैं क्या लाया हूँ। क्यों इतना शोर मचा के रखा हुआ है? अरे भाग्यवान, मैंने तुझे उस जादुई मटके के बारे में बताया था ना। हाँ जी, क्या ये वही मटका है? हाँ, मैं भी हरिया की तरह उसी जगह पर गया था। मुझे वहाँ कोई बूढ़ा आदमी दिखा और मैंने उससे ये मटका छीन लिया, और उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया इस मटके में जो भी चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाएगी। अरे वाह, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। जल्दी से इसमें कुछ डालकर देखो। हाँ भाग्यवान, सबर रखो, सबर रखो। चलो चलो, अब देर मत करो, जल्दी से देखो कि ये मटका कैसे अपना जादू दिखाता है। हरिया उस मटके में जल्दी से एक सिक्का डालता है और वो पल भर में 2 सिक्कों में बदल जाते हैं। अरे वाह सरिता, ये तो 2 सिक्के हो गए। मतलब उस बूढ़े आदमी ने सच कहा था, मैं तो उस हरिया से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हाँ जी, सही कहा आपने। चलो हम जल्दी से अपने घर का सारा सोना और सारे पैसे लाकर इस मटके में डाल देते हैं। सरिता और हरिया घर के सारे पैसे और सोना ले आते हैं और उस मटके में डाल देते हैं। पल भर में सब कुछ दुगना हो जाता है। ऐसा करते करते वो खूब अमीर हो जाते हैं, पर उनका लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। एक दिन सरिता अपने लिए बहुत ही सुंदर हार खरीद कर लाती है। क्यों ना मैं इस हार को इस मटके में डाल दूं, फिर मेरे पास ऐसे 2 हार हो जाएंगे। सरिता जल्दी से अपना हार उतारती है और उस मटके में डाल देती है। पल भर में मटके में 2 हार हो जाते हैं। मटका बहुत बड़ा होता है, जिस कारण सविता का हाथ उस हार तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। वो थोड़ा झुककर उस हार को लेने की कोशिश करती है तो वो खुद उस मटके में गिर जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? महेश अपनी बीवी को बाहर निकालने लगता है, पर वो तो 2 हो चुकी होती है। हे भगवान, मैं तो एक से ही दुखी था, अब 2 बीवियों को कैसे संभालूंगा? महेश को अपनी 2 बीवियों के साथ रहना पड़ता है। दोनों पूरा दिन लड़ती रहती थी। एक दिन तो दोनों उस जादुई मटके के लिए लड़ने लगती हैं। एक यहाँ से मटका खींचती है तो दूसरी वहां से। महेश दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर दोनों में से कोई भी महेश की एक नहीं सुनती। दोनों पूरा जोर लगाकर मटका खींच रही होती हैं, पर तभी एक के हाथ से मटका छूट जाता है और दूसरी बीवी मटके के साथ दूर जा गिर पड़ती है। मटके के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। मेरे लालच ने क्या कर डाला। पर दूसरी तरफ हरिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहा है।